हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। और निफ्टी सेंसे पे दोस्तों आपको हम अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस देते हैं हर दिन दोस्तों। आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के वीडियोस शेयर करते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप लोग हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को 1 CR का पोर्टफोलियो बनाना। और देखते हैं दोस्तों आज क्या इम्पैक्ट रहा दोस्तों मार्केट का हमारे पोर्टफोलियो पे। तो फटाफट से आपको दिखाता हूं कि आज हमने क्या एवरेजिंग करी अपने पोर्टफोलियो में और क्या इम्पैक्ट रहा दोस्तों मार्केट का हमारे पोर्टफोलियो पे दोस्तों। सबसे पहले आपको लेके चलता हूं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल मार्केट पे। तो ओवरऑल मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडियन इंडाइसिस में सब चीज़ जो थी वो रेडी थी दोस्तों। यहाँ पर पूरा बेयरिश मार्केट था आज का और बहुत ज़्यादा गिरावट आई दोस्तों। मिड कैप में 1% करीब मिड कैप डाउन रहा। और तो भाई यहाँ पर जो निफ्टी था वो भी आपको माइनस देखने को मिला। तो मतलब अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग और भारी गिरावट आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो बाकी यहाँ पर बात करें दोस्तों कि स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप पॉजिटिव देखने को मिला इसमें, क्योंकि बड़े बड़े शेयर्स जो थे वो पॉजिटिव थे। जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर दोस्तों, जिनका बड़ा ही ज़्यादा शेयर है स्मॉल कैप में, तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर 7% ऊपर था। ग्लोबल इंडाइसिस की ओर लेके चले तो ग्लोबल इंडाइसिस दोस्तों पॉजिटिव ही देखने को मिले। यहाँ पर जो है अमेरिकन बाजार अभी भी पॉजिटिव देखने को मिलता है आपको। और चाइना का मार्केट भी दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलता है। यूरोपियन बाजार में भी कुछ पॉजिटिव देखने को मिलते हैं खबर। तो ये था दोस्तों ओवरऑल ग्लोबल इंडाइसिस में। अगर आपको अपनी होल्डिंग्स पे लेके चले दोस्तों, तो होल्डिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पर हम टोटल जो है अब हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू हो चुकी है वो दोस्तों 3 लाख हो चुकी है। दोबारा से हम करीब पहुँच चुके हैं 3 लाख के दोस्तों। तो यहाँ पर 3 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू हम क्रॉस कर मतलब पहुँच चुके हैं। और ओवरऑल जो पोर्टफोलियो हमारा माइनस में है वो है 2.45%, मतलब 2.5% दोस्तों हम माइनस में चल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और 7,325 के लॉस में है दोस्तों हम अभी करंटली हैं। और आज के दिन में दोस्तों यहाँ पर जो लॉस हुआ वो 3,500 का लॉस हुआ दोस्तों। इस वजह से तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.18% दोस्तों लॉस में रहे आज। जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स हैं जो हमारे थे वो दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में है। तो इस वजह से दोस्तों जो हमारा मेन स्टॉक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है वो 4% डाउन था। इस वजह से आप अगर देखो इस पे, तो यहाँ पर अगर आप जाओ तो यहाँ पर करीब 2600 का लॉस दोस्तों हमने बुक करा, मतलब बुक नहीं करा, 2600 के लॉस में हम रहे। तो 4% दोस्तों हम लॉस में थे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में। इस वजह से दोस्तों जो ओवरऑल इम्पैक्ट रहा पोर्टफोलियो पे वो ज़्यादा पड़ गया, 3500 हम यहाँ पे लॉस में रहे। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल के बाद पैसेंजर व्हीकल, तो पैसेंजर व्हीकल में भी इतना ही लॉस दोस्तों, करीब 600 रुपये का लॉस यहाँ पर भी था। तो ओवरऑल दोस्तों 3500 का इस वजह से लॉस ज़्यादा आ गया हमारा। बाकी बीएससी भी गिर गया दोस्तों, आज बीएससी की भी गिरावट आई। और बीएससी का अगर आपको दिखा दो, बीएससी में भी हम यहाँ पर करीब 500 रुपये 450 रुपये लॉस में रहे। तो बहुत अच्छी गिरावट आई दोस्तों आज। काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप। जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है तो उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग ही थी। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का आप चार्ट सामने देख सकते हैं। ये जो गिरावट है अपने ऑल टाइम आज एक हाई लगाया टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने। उसके बाद तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों देखने को मिली यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में। करीब 5.74% गिरा दोस्तों टॉप लगा करके। जो इसने हाई बनाया वो था दोस्तों 432 का, और एक अच्छा हाई बना करके दोस्तों यहाँ पर गिरावट आई। 432 का हाई बनाया दोस्तों। अब ये सबसे बड़ी बात होगी कि क्या ये अब नीचे आएगा। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यही होगी, क्या ये इस लेवल से ये नीचे आ सकता है। तो ये बिल्कुल आ सकता है। देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और स्टॉक जो है यहाँ पर गिरावट भी दिखा रहा है। तो मेन चीज़ ये होगी कि अगर यहाँ से ये गिरता है, जो इसके लेवल्स हैं वो ये लेवल है दोस्तों, यहाँ पर ये सपोर्ट है इसका। मैं आपको मार्क कर देता हूँ। जो इसका सपोर्ट लेवल है अगर हम देखें ध्यान से, एक मिनट। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सपोर्ट है यहाँ पर। जो 383 का सपोर्ट जो है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आकर के ये अगर देखें कितना नीचे है, तो ये करीब वही 6% नीचे है दोस्तों। तो यहाँ पे हो सकता है 6% और ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट आए। ऐसे नहीं आएगी एकदम से 1-1%, 2-2% करके ये इस लेवल पे आकर के दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि दोस्तों जो मार्केट कैप पहुँच चुका है वो 1,56,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों।
कहीं ना कहीं। और दूसरा पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल का जो है वो कम हो चुका है दोस्तों मार्केट कैप, यहाँ पर 1,33,000 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप है। तो देखते हैं कि क्या होगा अब ओवरऑल भाई टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। तो ओवरऑल अगर देखें तो कहीं कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ के 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप की तरफ जो है पहुंचने वाला है पूरा टाटा मोटर्स दोस्तों। ये अच्छी चीज़ है दोस्तों। और बात कर लेते हैं बीएससी की। तो बीएससी का लेवल्स जो है वो बहुत ही पावरफुल थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीएससी जो है वो अगर यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता दोस्तों बीएससी, हमने अगर जो प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती तो पूरे पूरे चांस से दोस्तों बीएससी के यहाँ से अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के दोस्तों। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन जो थे दोस्तों उसमें ये गिरा ही है। तो दोनों रेड कैंडल्स बनी और आज ही दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर आज की बात करें तो 2.5% दोस्तों आज के दिन में गिरावट आई। इस वजह से अगर देखें तो ये जो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा सकता है, जो कि इसको लास्ट 2 सपोर्ट मिले हैं यहीं से। तो 3.60 मतलब कि 3.5% भी और गिर सकता है दोस्तों बीएससी। इसी लेवल पे आकर के दोबारा से बाइंग आ सकती है, पूरे पूरे चांस है दोस्तों बीएससी के। तो ये है दोस्तों बीएससी का हाल। और बीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है हमारे पूरे पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखें तो 17,000 रुपये जो है हमने बीएससी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आज भी हमने दोस्तों कुछ एवरेजिंग करी, तो किस में एवरेजिंग करी वो भी आपको दिखाता हूँ। तो वो था दोस्तों स्टॉक बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ, तो यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हमने इन्वेस्टिंग करी, मतलब एवरेजिंग करी बेसिकली। तो अब जो है एवरेज प्राइस हमारा रह गया है 102 रुपये दोस्तों। जी हाँ, 102 रुपये पे अब एवरेजिंग हो चुकी है हमारी, मतलब 102 रुपये पे हम पहुंच चुके हैं। पहले हमने जो बाय करा था फर्स्ट स्टॉक अगर आप देखें तो अगर ऑर्डर हिस्ट्री में जाएं तो 13 स्टॉक हमने बाय करे थे 21 जुलाई को 121 के भाव पे। फिर हमने बाय करे 12 स्टॉक 113 के भाव पे। फिर हमने 25 स्टॉक बाय करे 95 के भाव पे। फिर हमने 2 स्टॉक बाय करे 95.50 के भाव पे। फिर 26 शेयर आज बाय करे हैं दोस्तों 95.47 के भाव पे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो है सिमिलर रेट्स पे हमने बाय करे हैं लगभग, और क्वांटिटीज़ हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हम टोटल 78 शेयर्स के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं ऊपर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों, 78 शेयर्स। और कोलगेट में दोस्तों 7 शेयर्स हैं अभी। तो शेयर्स की क्वांटिटी अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलती है आपको। जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं वो हमारे जो हैं वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, और उसके बाद अगर किसी में है तो शेयर्स की क्वांटिटी इरकॉन इंटरनेशनल्स में ज़्यादा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ज़्यादा है, बाकी किसी में भी जाओ तो शेयर्स इतने ज़्यादा नहीं है, बस क्वांटिटीज़ उनकी कमी है। अगर हम एनालाइज करें दोस्तों तो एनालिसिस में अगर आप देखें तो हम बड़े ही क्लोज पहुंच चुके हैं अपने अब ऊपर निकलने के। लेट्स सी कि अब मार्केट में रैली आती है कि नहीं। अगर रैली आती है तो दोस्तों हमने काफ़ी मतलब एवरेजिंग भी कर ली है, स्टॉक्स को अपने जो है इस तरीके से रेडी कर लिया है कि हाँ वो ऊपर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप होल्डिंग्स में जाएं और अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में हमारे पास जो स्टॉक है इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो है वो इरकॉन इंटरनेशनल है, जिसमें हमने जो है एवरेजिंग करी। और पहले हमने जो 32 शेयर्स बाय करे थे वो 31 जुलाई को बाय करे थे 2024 में। और वो हमारा जो रेट था उस समय वो 288 के भाव पे हमने बाय करे थे, जो कि बहुत उस समय तेज़ी चल रही थी, इस वजह से मैंने बाय करे थे। लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर हमने एवरेजिंग करी 157 पे, और हमने फिर 20 क्वांटिटी कल ऐड करी थी दोस्तों 176 के भाव पे दोस्तों, क्योंकि हमें लगा कि अब एफसी में जो है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये 12% जो है अब था, तो पूरे पूरे चांस थे दोस्तों कि शायद 20% का सर्किट लगाए। लेकिन सर्किट नहीं लगा और बल्कि नीचे आया और शेयर 8% की क्लोजिंग पे दिया, मतलब पॉजिटिव था 8%। और आज दोस्तों 0.83% पॉजिटिव था। लेट्स सी दोस्तों कितना ये अब बढ़ेगा। 70 शेयर्स के साथ हम यहाँ पर हैं अभी। एवरेज प्राइस पहुँच चुका है 222 रुपये, और अभी शेयर चल रहा है 170 रुपये पे दोस्तों। अभी हम ओवरऑल जो है 23% लॉस में है दोस्तों, 23% लॉस में। अगर इसका ऑल टाइम हाई हम देखें इरकॉन इंटरनेशनल का तो आपको पता लगेगा कि इरकॉन इंटरनेशनल जो है वो ऑल टाइम हाई अब देखें आप तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऑल टाइम हाई कहाँ पे है इसका। देखिए दोस्तों, यस, ऑल टाइम हाई दोस्तों यहाँ पे है इरकॉन इंटरनेशनल का। और ये दोस्तों 2024 में ही बनाया था इसने, और 352 रुपये पे दोस्तों ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई अगर देखें आप
तो हम इस लेवल से ऑल टाइम हाई पे जाएँ तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे डबल होता है प्राइस, मतलब कि एक 100% की तेज़ी यहाँ से बाकी है इरकॉन इंटरनेशनल में, और 20% हमारी रिकवरी है। तो मतलब 80% दोस्तों हमारे पास पूरा प्रॉफिट कमाने का मौका होगा अगर रैली आती है, एक अच्छी रैली आती है तो देखना ये होगा कि रैली कब आएगी, कैसे आएगी और कब आएगी, कितने टाइम में आएगी। सबसे बड़ी बात यही होगी कि रैली का दोस्तों साइन सबसे बड़ा यही होता है कि इतनी तेज़ी से बाइंग आई थी, आपको भी पता है। तो बाइंग अच्छी खासी थी और लेट्स सी कि क्या होता है अब तो। वो पता लगेगा दोस्तों डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि कल तो जो है क्रिसमस है, कल तो मार्केट बंद रहेगा और परसों दोस्तों पता लगेगा कि क्या होता है मार्केट में आगे। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो देखें तो हमारा जो ओवरऑल है तो उसमें हमारा जो मोस्ट ऑफ द मार्केट कैप है जो है वो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल कैप में जो कंपनीज़ हैं हमारे पास वो यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल है, और मिड कैप में हमारे पास जो कंपनीज है कोलगेट पाम ओलिव है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, कोचिन शिपयार्ड है दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड भी दोस्तों एक तरीके से स्मॉल कैप में ही आता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो एक मिड कैप कंपनी है। इसमें दोस्तों हमने एवरेजिंग करी और आज जो है हमने काफ़ी शेयर्स बाय करे, तो यहाँ पर अभी वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो है मैंने आपको दिखाया कि 102 के प्राइस पे हम पहुँच चुके हैं। अभी जो है प्राइस चल रहा है 95 रुपीज़। तो मतलब ठीक ठाक हम पहुँच चुके हैं, 7.24% ही माइनस में है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। अब देखना ये होगा कि कितना ये शेयर चलेगा, कैसे चलेगा, कब चलेगा, लेकिन अब हमें जो है होल्ड करना सीखना होगा और हमें जो है एवरेजिंग में, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू स्टॉक्स हम बाय नहीं करेंगे, इन्हीं स्टॉक्स में एवरेजिंग करने वाले हैं, इन्हीं स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे हम इन्हीं स्टॉक्स में करेंगे। तो अभी जैसा कि आपको बताया कि ये मंथ जो है एंड होने वाला है, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि मंथ के एंड में, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन में 2026 में मैं किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँगा, सबसे बड़ी बात यही होगी कि आई विल सी दैट वेरी सून कि किस में हम एवरेजिंग कर रहे होंगे। क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं एवरेजिंग करने के लिए, जैसे कि कोलगेट पामोलिव है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी है, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी है दोस्तों, और BSC भी है दोस्तों, जिसमें BSC में भी हम कर सकते हैं। 3 शेयर दोस्तों इसमें बाय कर सकते हैं हम, क्योंकि ये अभी नीचे आ रहा है, 2.5% नीचे आया है और अभी नीचे आएगा, देखते हैं कितना नीचे आएगा। और HL दोस्तों इसमें तो हमने अभी हाथ भी नहीं लगाया है, 5 शेयर पिछले साल से ही छोड़ रखे हैं मैंने यहाँ पे। इरकॉन इंटरनेशनल में अभी भी एवरेजिंग हो सकती है, अगर यहाँ पे मूवमेंट आता है तो मैं और एवरेजिंग इरकॉन इंटरनेशनल में करूँगा, और इसको मैं अराउंड 100 शेयर्स तक मैं करने की सोच रहा हूँ दोस्तों। और बात करें जिसको हमने अभी सेल करा था थोड़े दिन पहले, आपको याद ध्यान हो अगर, तो टाटा का ही शेयर था, टाटा कैपिटल, जिसका हमने IPO बुक करा था, मतलब IPO हमें मिला था। तो टाटा कैपिटल का दोस्तों मैंने कल नोटिस करा, टाटा कैपिटल में जो है बड़ी अच्छी तेज़ी आई थी दोस्तों कल के दिन पे। तो टाटा कैपिटल को देखते हैं, तो टाटा कैपिटल दोस्तों 343 पे पहुंच चुका है, और ये हमने बाय करा था 326 पे, लेकिन हमने फिर सेल कर दिया इसको लॉस में दोस्तों। और अगर आप देखें तो टाटा कैपिटल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और ये शेयर चल गया। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है, तो मेरे को कहीं ना कहीं अफसोस हुआ, थोड़ा सा पहले रिग्रेट हुआ, लेकिन दोस्तों मार्केट ऐसा ही है, आपको रिग्रेट ही कराएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आज दोस्तों इसमें गिरावट हुई, हाई पे गया, इसने एक हाई लगाया अच्छा खासा और उसके बाद फिर गिरावट आई और 3.82% दोस्तों लॉस में रहा आज। कल के दिन में देखें दोस्तों तो काफ़ी तगड़ी कल जो है आई थी बाइंग इसमें। कल की बाइंग देखें अगर, तो कल की बाइंग थी दोस्तों 5.78% दोस्तों। कल में अगर नीचे से देखें तो 5.80% जो है प्रॉफिट में था। अब देखना ये होगा कि क्या होता है मार्केट का हाल, क्योंकि यहाँ से लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं, अगर निफ्टी को जाएं हम जज करें निफ्टी को, तो निफ्टी का मार्केट जो है तो यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हो यार, ये 2 कैंडल जो बनी है ये दोनों दिन दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव कैंडल ही बनी है। तो चांस है कि दोस्तों इसको फिलअप करने आए, मे बी नीचे 0.67% है जो कि, और चांस है कि यहीं से दोस्तों अब पॉजिटिव दिखाए और एक ऑल टाइम हाई लगा दे। पूरा चांस है दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, वो तो पता लगेगा हमें अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। आई होप अच्छा ही हो दोस्तों, जो भी हो मार्केट में अब तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। और अगर निफ्टी को हम एनालिसिस करें कि दोस्तों कब से निफ्टी जो है इसी मूवमेंट में है, तो आपको समझ आएगा कि निफ्टी कब से है इसी मूवमेंट में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कब से कितना टाइम हुआ है अभी तक।
डेट रेंज पे चलते हैं और इस लेवल से लेकर के इस लेवल पे आते हैं लेकर के। तो अगर आप देखें तो इसी लेवल पे आने में अभी कितने दिन लगा चुका है, 455 डेज़ दोस्तों करीब-करीब लग चुके हैं, 455 डेज़। तो 365 डेज़ होते हैं एक साल में, तो 455 डेज़ लग चुके हैं अभी तक और मार्केट उसी लेवल पे अभी भी खड़ा है। तो कितने हो गए, 1 साल और करीब-करीब 4 महीने 5 महीने हो गए। तो इतने दिन दोस्तों हो चुके हैं, पूरे-पूरे नॉट 4 महीने, हाँ 3 महीने हुए हैं दोस्तों। तो 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, मतलब कि करीब-करीब 15 महीने दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं। मार्केट एक ही रेंज में है दोस्तों, और मतलब एक ही रेंज में नहीं बोलूँगा, मतलब कि मार्केट जो है एक ही उसी लेवल पे है अपने, जो 1 साल 15 महीने पहले था दोस्तों। तो उसी पे अभी आके खड़ा हो गया। अब ये सबसे बड़ी बात होगी कि इसको ये कब ब्रेक करेगा? क्या इसको जल्दी ब्रेक करेगा या फिर यहीं पे अभी कंसोलिडेट करेगा? क्योंकि अगर आप देखें प्रीवियस में, तो जैसे कि ये लेवल है, तो इस लेवल पे अगर हम जाएँ, तो सेम इसी लेवल पे आया था दोस्तों दोबारा से। तो उसमें भी करीब 2 डेज़ लगाए दोस्तों, और ये टाइम था 2021 से लेकर के 2021 से लेकर के दोस्तों 2022 तक का लेवल है ये। और 2021 से 2022 तक का लेवल 422 डेज़ करीब लगे, और इस लेवल पे आकर के दोबारा से दोस्तों ये नीचे आया। और कितना नीचे आया अगर आप देखें तो कितना नीचे आया, वो भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि कितना नीचे आया था। 1 मिनट दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। चलती है दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना यहाँ पे नीचे आया दोस्तों ये। हाँ जी, तो ये इस लेवल पे दोबारा से जब आया तो ये देख सकते हो आप, 10% नीचे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही होगी कि सीधा-सीधा 10% नीचे आया था उस पॉइंट से। तो क्या निफ्टी यहाँ से 10% गिर सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या यहाँ से गिर सकता है? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अगर दोस्तों गिरेगा तो ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर गिरता है यहाँ से 10% भी, तो मतलब ये तो दोस्तों मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री वैसी ही चले, और हिस्ट्री कुड बी चेंज। और मेन चीज़ होगी कि ये ऐसे जो है फेस जानबूझ के ऐसे आते हैं, सो दैट जितने भी रिटेलर्स हैं वो पूरे पेशेंस अपनी खो दें। और मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि हाँ इस लेवल पे आ सकता है दोबारा से 25,911 पे दोस्तों, और कंसोलिडेट कर सकता है। ऊपर निकलता है अगर, तो भाई सीधा ये लेवल इसके 30,000 के लेवल खुले हुए हैं। क्योंकि अगर देखें 30,000 के लेवल क्यों खुले हुए हैं, क्योंकि अगर नीचे जाएं तो 15% नीचे है, तो 15% ही हमें ऊपर करना होता है। तो अगर इसका बॉटम 15% देख लें, तो यहीं से दोस्तों 15% अगर ऊपर करें तो 30,000 के लेवल खुल जाते हैं। तो 30,000 तक दोस्तों सीधा ऊपर जाएगा अगर यहाँ से जंप मारता है। तो अगर नीचे आएगा तो और ऊपर जाएगा दोस्तों, ये भी आप याद रखिए कि नीचे जब आएगा तो आपको और ऐड ऑन करना है। तो यही था दोस्तों आज का एनालिसिस, आज का पोर्टफोलियो ओवरव्यू दोस्तों हमारा। और आई होप कि अब परसों का सेशन जो है वो अच्छा हो, ट्रेडिंग सेशन। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि एक पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे एनालिसिस करें और उसके बारे में हम जानें। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस चाहते हो। मैं उसके बारे में पूरी कोशिश करूँगा अपने पूरे इंटेल शेयर करने के लिए दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।